सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के पंच पीरों के बारे में। तो दोस्तों, मारवाड़ के पंच पीर कौन कौन से हैं? तो पाबूजी राठौड़, हड़बू जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और गोगा जी, यह मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल है। पाबू जी हैं, हड़बू जी हैं, रामदेव जी हैं, मेहा जी हैं और गोगा जी। तो मित्रों, इनको याद कैसे रखना है? एक प्रश्न पूछा जाता है तो याद ऐसे रखना है, गोपा गोपा मेरा है, गोपा मेरा है, तेजा तेरा है, ऐसे याद रखना है। गौ से गोगा जी, पा से पाबू जी, मे से मेहा जी, रा से रामदेव जी, है से हड़बू जी, तेजा। तो मित्रों, तेजा जी है ये मारवाड़ के पंच पीरों में शामिल नहीं है। आज तक जितनी भी बार प्रश्न पूछा गया तो प्रश्न पूछा गया कि मारवाड़ के पंच पीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो मित्रों, कौन से नहीं है, वहाँ पे कौन से नहीं थे? तेजा जी, ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मित्रों, पढ़ेंगे आज की क्लास में अपने पाबूजी राठौड़। कौन से लोक देवता? पाबूजी राठौड़। तो मित्रों, पाबूजी राठौड़ है, इनके अगर अन्य नाम की बात करें तो एक नाम मिलता है अंबुवाल। अंबुवाल, सिंध, अंबुवाल, सिंध और सिलाल, सिलाल के नाम से प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अन्य नाम की बात करें तो अंबुवाल, सिंध, सिलाल। इनको अंबुवाल भी कहते हैं, सिंध भी कहते हैं, सिलाल भी कहते हैं। अगर हम बात करें मित्रों, पाबूजी राठौड़ प्रसिद्ध है तो ये ध्यान रखना, झुकी हुई पाग के लिए, बाईं ओर झुकी हुई पाग के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछे पाबूजी राठौड़ प्रसिद्ध है तो बाईं ओर झुकी पाग या पगड़ी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा हम बात करें तो वीरता के लिए प्रसिद्ध है, वीरता के लिए प्रसिद्ध है, त्याग के लिए प्रसिद्ध है, नारी सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, नारी सम्मान के लिए प्रसिद्ध है, शरणागत के लिए प्रसिद्ध है, शरणागत। और मित्रों, गो रक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो पाबूजी राठौड़ प्रसिद्ध है बाईं ओर झुकी पाग के लिए, वीरता के लिए, त्याग के लिए, नारी सम्मान के लिए, शरणागत के लिए और गौ रक्षा के लिए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मित्रों, पाबूजी राठौड़ का जन्म पूछा जाता है। पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था कोल्लूमंड फलोदी तहसील जोधपुर, कोल्लूमंड फलोदी तहसील जोधपुर। जन्म हुआ था मित्रों भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को, ये ध्यान रखना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को पाबूजी राठौड़ का जन्म होता है कोल्लूमंड फलोदी तहसील जोधपुर। पिता का नाम है मित्रों धांधल जी राठौड़, माता का नाम है कमला देई, बहन का नाम है मित्रों, ध्यान रखना, बहन का नाम अगर पूछे तो पेमल दे। क्या रहता है मित्रों? पेमल, पेमल। बहन का नाम है मित्रों पेमल, ये ध्यान रखना। बड़े भाई का नाम पूछे तो मित्रों बूढ़ो जी राठौड़, बड़े भाई बूढ़ो जी राठौड़। और पाबूजी राठौड़ की भतीजी, तो मित्रों भतीजी का नाम है केमल दे, केमल दे। और केमल दे मित्रों पुत्री की अगर हम बात करें तो यह मित्रों पुत्री है किसकी?
बूढ़ो जी राठौड़ की। तो बड़े भाई बूढ़ो जी राठौड़ की पुत्री है केमल दे और पाबू जी राठौड़ की क्या है मित्रों, भतीजी है। अगर हम बात करें मित्रों पेमल, तो पेमल की शादी हुई थी जायल नागौर के शासक थे मित्रों जिंदराव खिलजी। जिंदराव खिलजी, ये ध्यान रखना। तो पाबूजी राठौड़ के बहनोई जिंदराव खिलजी, पाबूजी राठौड़ के बहनोई है जिंदराव खिलजी। और दोस्तों ये जो पाबूजी राठौड़ की भतीजी है, इनकी शादी होती है मित्रों किसके साथ, गोगा जी के साथ। किस लोक देवता के साथ, गोगा जी के साथ इनकी क्या होती है, शादी होती। और इनके एक पुत्र होता है, उसका नाम है केसरिया कंवर जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाबूजी राठौड़ वंशज मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष या आपने कह सकते हैं आदि पुरुष राव सिंहा के, ये ध्यान रखना। पाबूजी राठौड़ है मित्रों वंशज है मारवाड़ के राठौड़ों के मूल पुरुष आदि पुरुष राव सिंहा के, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनके उपनाम पूछे जाते हैं। उपनाम, तो पाबूजी राठौड़ का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपनाम है मित्रों लक्ष्मण का अवतार। इसके बाद में पूछा जाता है मित्रों ऊंटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध है, तो पाबूजी राठौड़ है। प्लेग रक्षक के लिए प्रसिद्ध है, यह भी पाबूजी राठौड़ का उपनाम है। गोरक्षक देवता के नाम से जाना जाता है। हाड़ फाड़ वाले देवता, ये भी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाड़ फाड़ वाले देवता। अगर हम बात करें मित्रों पीर, तो पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं मित्रों मेहर जाति के मुसलमान, ये ध्यान रखना। मेहर जाति के मुसलमान, मेहर जाति के मुसलमान है मित्रों, वो पाबूजी राठौड़ की पूजा करते हैं पीर के रूप में, ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें मित्रों राजस्थान में प्राचीन लक्ष्मण मंदिर, प्राचीन लक्ष्मण मंदिर की अगर हम बात करें तो ये मित्रों भरतपुर जिले में, किस जिले में है, भरतपुर जिले में, ये ध्यान रखना। और उपनाम पूछे लक्ष्मण का अवतार, तो मित्रों पाबूजी राठौड़। ऊंटों के देवता है पाबूजी राठौड़ है दोस्तों, तो पाबूजी राठौड़ को ऊंटों के देवता कहते हैं। पाबूजी राठौड़ को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का दर्जा दिया जाता है, यह भी ध्यान रख लेना। पाबूजी राठौड़ को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट या सांड लाने का दर्जा दिया जाता है। तो द पाबूजी राठौड़ है मित्रों, यह सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट कहाँ से लाए, तो ध्यान रखना मित्रों सिंहल द्वीप श्रीलंका से लाए थे। सिंहल द्वीप श्रीलंका, यहाँ से पाबूजी राठौड़ है मित्रों सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाए थे। और उस समय ऊंट के मित्रों 5 पैर थे, जो आपको दिखाई देता ना 5वां पैर बीच में, तो वो मित्रों पाबूजी राठौड़ ने उस पैर को ऊंट को चलने में परेशानी होने के कारण अपने हाथ से ऊपर की ओर उठाया, तब से वो 5वां पैर कहाँ पर है मित्रों, ऊपर की ओर है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों पाबूजी राठौड़, इनका जो प्रतीक चिन्ह है, पाबूजी राठौड़ का प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही, हाथ में भाला है और घोड़े पर सवार है, ये ध्यान रखना, भाला लिए अश्वारोही। पाबूजी प्रकाश ग्रंथ की अगर रचना पूछे तो ओश या मोरजी ने की थी पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना। इसमें पाबूजी राठौड़ के जीवन चरित्र पर आधारित है या प्रकाश डाला गया है, ये ध्यान रखना। पाबू प्रकाश ग्रंथ है, इसकी रचना ओश या मोरजी ने की थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों पाबूजी राछंद, पाबूजी राछंद इसकी रचना की थी मित्रों किसने, लक्षराज ने, लक्षराज ने, ये ध्यान रखना। पाबूजी राछंद इसकी रचना की थी लक्षराज ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो पाबूजी के प्रमुख सहयोगी, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पाबूजी के निम्न में से कौन से सहयोगी नहीं थे। तो पाबूजी के प्रमुख सहयोगी में नाम मिलता है हमें चांदा डेमा, सलजी सोलंकी, हरमल जी और सावंत जी, ये पाबूजी राठौड़ के मुख्य सहयोगी थे।
सावंत जी है, हरमल जी है, सलजी सोलंकी जी है और चांदा डेमा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों मिर्जा खां, नेक्स्ट अगर हम बात करें मित्रों तो कौन से मिलते हैं हमारे पास में, एक राजा आते हैं मिर्जा खां। मिर्जा खां कहाँ के राजा थे मित्रों, तो ध्यान रखना पाटन के थे। कहाँ के, पाटन। और पाटन मित्रों गुजरात, गुजरात यहाँ के राजा थे। मिर्जा खां पाटन गुजरात के शासक हुआ करते थे। और मिर्जा खां ने मित्रों, मिर्जा खां को पाबूजी राठौड़ ने युद्ध कर गो हत्या रुकवाई, ये ध्यान रखना। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाबूजी राठौड़ ने किस शासक के साथ युद्ध कर गो हत्या रुकवाई, तो मिर्जा खां। और मिर्जा खां कहाँ के थे मित्रों, पाटन गुजरात के थे। तो इनके साथ युद्ध किया और गो हत्या रुकवाई, ये ध्यान रखना, गो हत्या रुकवाई। नेक्स्ट है मित्रों एक शासक का नाम है दूदा सूमरा, दूदा सूमरा। दूदा सूमरा की अगर हम बात करें मित्रों, ये मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक थे मुस्लिम। कहाँ के, मुल्तान, मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान के मुस्लिम शासक थे। अब सामान्य सी बात है, मुस्लिम शासक है तो अपने क्या करेंगे, हिंदुओं पर अत्याचार। तो दूदा सूमरा मुल्तान वर्तमान पाकिस्तान के शासक हुआ करते थे और इसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। इसी के कारण पाबूजी राठौड़ ने इनसे युद्ध कर इनको पराजित किया, ये ध्यान रखना। तो दूदा सूमरा इनको भी पाबूजी राठौड़ ने क्या किया था, पराजित किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आना बघेल, आना बघेल, यह मित्रों सिरोही वह कोल्लू मंड के मध्य का जो क्षेत्र है वहाँ के राजा हुआ करते थे, आना बघेल। और मित्रों इसके 7 भगोड़े भाइयों को शरण देकर रक्षा की। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पाबूजी राठौड़ ने आना बघेल के शासक के 7 भगोड़े भाइयों को शरण देकर रक्षा की, ये ध्यान रखना। इसीलिए पाबूजी को क्या कहा जाता है मित्रों, किसके लिए प्रसिद्ध है, शरणागत के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाबूजी के पावड़े, ये मित्रों पाबूजी के पावड़े हैं, ये पाबूजी के पावड़े इनके गीत कहलाते हैं। जो पाबूजी के गीत होते हैं उनको पावड़े कहा जाता है। और दोस्तों पाबूजी के जो पावड़े इनका गायन है ये रायका व रेबारी जाति के लोग हैं, ये करते हैं। तो पाबूजी के गीत है जिनको पावड़े के नाम से जाना जाता है। और इनके जो मित्रों रायका व रेबारी जाति के व्यक्ति है वो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, ये ध्यान रखना। पावड़े पाबूजी के गीत को कहा जाता है और इनका गायन करने वाली जाति पूछे तो रायका व रेबारी, रायका व रेबारी। और यह किस वाद्य यंत्र के साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों, माठ वाद्य यंत्र, ये ध्यान रखना। रायका व रेबारी जातीय मित्रों इनके आराध्य लोक देवता है पाबूजी राठौड़, ये भी ध्यान रखना। रायका व रेबारी जाति के आराध्य लोक देवता है मित्रों कौन, पाबूजी राठौड़, ये भी ध्यान रखना। तो रायका व रेबारी इनके आराध्य लोक देवता, ध्यान रखना, आराध्य लोक देवता, लोक देवता अगर आपसे पूछे तो पाबूजी राठौड़ है इनकी। और ये जो दोस्तों रायका व रेबारी जाती है राजस्थान में अगर पूछ ले सबसे अधिक कहाँ पर है तो ये मित्रों जालोर जिले में। किस जिले में है, रायका व रेबारी जाति राजस्थान के जालोर जिले में सबसे अधिक है। और इनके आराध्य लोक देवता है पाबूजी राठौड़। यह राजस्थान में मित्रों ऊंट पालक जाति है, यह राजस्थान में क्या है मित्रों, ऊंट पालक जाति है, ये ध्यान रखना। कौन कौन सी, रायका व रेबारी। अब देखिए मित्रों पाबूजी राठौड़ है, इनकी आराधना में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य, तो ध्यान रखना मित्रों थाली नृत्य है। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य है। पाबूजी की आराधना में या पाबूजी के मेलों में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है, तो थाली नृत्य, यह ध्यान रखना।
और इनका जो मंदिर है मित्रों वो कोल्लू मंडफलोदी तहसील जोधपुर में लगता है, जहाँ पर इनका जन्म होता है। कहाँ पर? कोल्लू मंडफलोदी तहसील जोधपुर। यहाँ पर इनका प्रसिद्ध मेला अगर हम बात करें तो यह मेला ध्यान रख लेना मित्रों, चैत्र माह की अमावस्या, चैत्र माह की अमावस्या। और इसी मेले में इनकी आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है मित्रों? तो ध्यान रखना, थाली नृत्य। कौन सा नृत्य है? थाली नृत्य, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है मित्रों पाबूजी राठौड़ की फड़। तो फड़ वैसे अपने पीछे पड़ चुके हैं हस्तकला में, लेकिन ध्यान रख लेना पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है यह सबसे लोकप्रिय है, ये ध्यान रखना, सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ है पाबूजी राठौड़ की और सबसे चौड़ी फड़ है, ये ध्यान रखना। सबसे लोकप्रिय सबसे चौड़ी फड़ है पाबूजी राठौड़ की, ये ध्यान रखना, पाबूजी राठौड़ की। तो सबसे लोकप्रिय फड़ पूछे तो पाबूजी राठौड़ की, सबसे चौड़ी फड़ पूछे तो पाबूजी राठौड़ की, ये ध्यान रखना। अब ध्यान रखना मित्रों पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन, पाबूजी की जो फड़ है इसका वाचन है मित्रों नायक व आर्य जाति के भोपे, नायक व आर्य जाति के भोपों द्वारा किया जाता है, आर्य जाति के भोपों द्वारा, भोपों द्वारा। और किस वाद्य यंत्र के साथ? तो ध्यान रखना मित्रों रावण हत्ता वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है उसका वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो नायक व आर्य जाति के भोपों द्वारा। और सबसे लोकप्रिय फड़ है तो वो भी किसकी है? पाबूजी की। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया। अब ध्यान रखना मित्रों पाबूजी राठौड़ है, इनकी फड़ का एक चितेरा आता है जिसका नाम है अपने प्रकाश जोशी। कौन से हैं? प्रकाश जोशी। प्रकाश जोशी है मित्रों, इनकी अगर हम बात करें प्रकाश जोशी को दिसंबर 2011 में, दिसंबर 2011 में प्रतिभा पाटिल के द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये ध्यान रखना। तो प्रकाश जोशी है, इन्होंने पाबूजी राठौड़ की एक छोटी या मिनिएचर फड़ बनाई जिसके लिए प्रतिभा पाटिल ने दिसंबर 2011 में इनको पुरस्कार से सम्मानित किया, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात की जाए तो पाबूजी राठौड़ है, इनकी दोस्तों शादी, तो इनकी पत्नी का नाम पूछा जाता है। तो ध्यान रखना मित्रों पाबूजी राठौड़ है, इनकी पत्नी का नाम है फूलम दे या इसी को कहा जाता है सुपियार दे। तो फूलम दे, सुपियार दे। मित्रों इनके पिता का नाम अगर बात करें तो सूरजमल सोडा, जो फूलम दे हैं सुपियार दे हैं, इनके पिता का नाम है सूरजमल सोडा। और सूरजमल सोडा है मित्रों यह कहाँ के शासक हुआ करते थे? अमरकोट, वर्तमान पाकिस्तान। अब ध्यान रखना मित्रों पाबूजी राठौड़ की पत्नी है फूलम दे, इसकी मित्रों एक सहेली आती है और सहेली का नाम क्या है जिसे हम सखी कहते हैं? तो पाबूजी राठौड़ की पत्नी है फूलम दे, इनकी सखी है देवल चारणी, ये ध्यान रखना देवल चारणी। और यह कहाँ से थी? यह मित्रों भीलवाड़ा जिले की थी, ये ध्यान रखना भीलवाड़ा। और इसके पास एक घोड़ी हुआ करती थी केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी। और केसर कालमी घोड़ी है तो मित्रों इधर पाबूजी के अपने बात करें बहनोई, पाबूजी के बहनोई है जायल, नागौर के शासक हुआ करते थे बहनोई जिंदराव खिंची, जायल नागौर के शासक। तो मित्रों पाबूजी राठौड़ की बहन है पेमल, उनके साथ शादी के लिए तैयार हुए
जिंदराव खिंची। तो जिंदराव खिंची ने देवल चारणी से यह केसर कालमी घोड़ी मांगने गया, लेकिन देवल चारणी ने मना कर दिया। मांगने गया तो देवल चारणी ने इनको घोड़ी देने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। अब मित्रों जिंदराव खिंची, इसके बाद में देवल चारणी है मित्रों, ये क्या करती है, ये जो अपनी केसर कालमी घोड़ी है, केसर कालमी घोड़ी है, यह पाबूजी राठौड़ को भेंट कर देती है। तो ये केसर कालमी घोड़ी है, यह मित्रों देवल चारणी पाबूजी को भेंट करती है। किसको? पाबूजी को भेंट की, और साथ में अपनी गौ रक्षा के लिए वचन मांगा। तो पाबूजी ने देवल चारणी को गौ रक्षा का वचन दिया, गौ रक्षा का वचन दिया। जैसे ही पाबूजी राठौड़ केसर कालमी घोड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान शादी के लिए, तो उसी समय पीछे से पाबूजी राठौड़ के जो बहनोई है जिंदराव खिंची, इन्होंने देवल चारणी की गायें चुराई। तो पाबूजी राठौड़ और इनके बड़े भाई बूढ़ो जी, इनके बड़े भाई है बूढ़ो जी, यह मित्रों जैसे ही पाबूजी को इस बात की भनक लगी, पता चला, तो पाबूजी उस समय कितने फेरे ले चुके थे? 3.5 फेरे ले चुके थे, ये ध्यान रखना। तो पाबूजी है मित्रों, यह 3.5 फेरों के बीच में ही खड़े होकर अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए, वीरगति को प्राप्त हुए थे मित्रों डेंचू गांव शेरगढ़ तहसील जोधपुर में। डेंचू गांव शेरगढ़ तहसील जोधपुर में। तो ये ध्यान रखना मित्रों, 1276 में इनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर वीरगति को प्राप्त हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 1276 में। कहाँ पर? डेंचू गांव शेरगढ़ तहसील जोधपुर। किन के साथ युद्ध करते हुए? अपने ही बहनोई जिंदराव खिंची के साथ। तो दोस्तों पाबूजी राठौड़ ने कितने फेरे लिए? 3.5 फेरे। तो पाबूजी राठौड़ के जो अनुयायी है मित्रों, भगत है अनुयायी, ये मित्रों आज भी 3.5 फेरे लेते हैं। शादी में कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे लेते हैं, ये ध्यान रखना। तो मित्रों आज की क्लास करते यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट मिलते हैं नए लोक देवता के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।